दोस्तों नमस्कार, मैं संजय परिहार आपका स्वागत करता हूं घर घर की कहानी के 17वें एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की वादियों में, जहां एक छोटे से गांव ने अपने सामूहिक प्रयास से बदलाव की एक नई कहानी लिखी है। पहाड़ी गांव की नई पहल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव बिनसर में लोगों ने शिक्षा, पर्यावरण और रोजगार को साथ जोड़कर एक नई दिशा दी है। इस बदलाव की शुरुआत महेश पंत जी ने और उनकी पत्नी मीना पंत ने की। उन्होंने गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोलकर बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी। महेश जी बताते हैं, पहले हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए शहर जाया करते थे, लेकिन अब हमने गांव में ही ऐसी व्यवस्था की है वे यहां रहकर भी बड़े सपने देख सकें। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। उत्तराखंड के गांव में पर्यावरण संरक्षण एक अहम मुद्दा है। मीना पंत का कहना है, हमने गांव के हर घर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया। अब हम बिना रसायनों की खेती करते हैं और यहाँ हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा गांव के युवाओं ने वनों की सफाई और पुनर्स्थापना का काम शुरू किया। अब गांव के आसपास के जंगल हरियाली से भर गए हैं। महिलाओं की भूमिका। गांव की महिलाओं ने इस बदलाव में अहम योगदान दिया। वे स्थानीय उत्पादों को जैसे पहाड़ी जड़ी बूटियां और हस्तशिल्प को बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इतना आत्मनिर्भर बन रही हैं, सुनंदा देवी जो पहले गृहिणी थी अब एक सफल व्यवसायी हो गई हैं। वह कहती हैं, हमने पहाड़ी जैम और अचार बनाना शुरू किया है और अब ये उत्पाद हमारे परिवारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। पर्यटन में रोजगार के भी अवसर। बिनसर के युवाओं ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की व्यवस्था शुरू की है। गांव के होम स्टे में आने वाले पर्यटक यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। पर्यटक रजत शर्मा कहते हैं, यहाँ की शांति और गांव का माहौल अद्भुत है। मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मैं प्रकृति के गोद में आ गया हूँ। ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनी माँ की गोद में हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा। गांव में सामुदायिक प्रयास से एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला गया, जहां हर महीने मुफ्त स्वास्थ्य जांच होती है। रोशनी जो गांव में नई शिक्षक बनी है, कहती हैं, अब बच्चों का बेहतर शिक्षा मिल रही है, उनका भविष्य उज्जवल दिखता है। एक अंतिम संदेश। उत्तराखंड का यह गांव हमें सिखाता है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव संभव है। यह कहानी केवल बिनसर की नहीं, बल्कि हर उस गांव की हो सकती है जो अपने विकास के लिए संगठित होकर काम करता है। अगले एपिसोड में हम आपको एक नई कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय बद्री केदारनाथ।